If it fails in thesis, तो वो he has to again take a subject thesis वन दोबारा revisit करना पड़ता है उसको दोबारा ले लास्ट में होते हैं और जैसे आप कई चार लोग करते हैं कि सेकंड को फॉर चांस आ फॉर ये चांस तो देखो इस ये जो टीम इनकी डिसाइड हुई है ना इंटरनल एक्सटर्नल और सुपरवाइजर की ये इनके ऊपर है कि अगर वो समझते हैं कि एक चांस के बाद भी ये क्लियर नहीं है इसके और इसमें जूस है स्टूडेंट में he deserves to be given another chance तो एक और चांस दिया जा सकता है उसको तो ये they can decide on any as many chances as they feel comfort themselves क्योंकि उन्होंने आना है फिर अटेंड करनी है ना और वैसे अदरवाइज अगर आप पूछें मुझसे कि TH1 के कितने चांसेस हैं तो 4 साल का टाइम पीरियड है आप 4 साल में 40 दफा कर सकते हो 40 दफा करो अगर आप समझते हैं कि जी मैं दोबारा फेल होकर फिर TH1 लेना है अगले सेमेस्टर फिर TH2 इस तरह मैं कि इस बार भूल गया वो अगेन आगे वो टीम आपकी फिर जो आपके साथ बनेगी उनकी मर्जी है ना कि वो आपके TH1 को एग्री करते हैं कि नहीं दे विल नो कि ऑलरेडी हैज फेल्ड लेके जा सकता है इफ नाउ अगेन ही हैज इम्प्रूव्ड इसका मतलब ये है ना कि उसने फिर वो उस काबिल उसको कर दिया है कि अब वो उसको डिफेंड कर सकता है तो वो टॉपिक भी लेके चल सकता है बट जनरली होता क्या है कि जब सुपरवाइजर एक दफा देखता है कि यार इसने इस टॉपिक को ठीक डिफेंड नहीं किया तो फिर वो उसको वो टॉपिक पे काम नहीं कराता ना चेंज कराता तो फिर ये हो जाता है लेकिन ये कि आपकी बात ठीक है प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा हो सकता है कि आप सेम टॉपिक पे काम करें अच्छा जी चलें अभी हम अपना जो रेफरेंसिंग वाला आज का एक टॉपिक हमने कवर करना है लेट्स कवर दैट टॉपिक और उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में जो हमारे पास टाइम रह गया और इसमें जो आपके क्वेश्चंस थे ओके फाइन और जो रिमोटली स्टूडेंट्स हैं इफ दे सी द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड दे फाइंड एनी क्वेश्चन इन दैट दे कैन आस्क मी लेटर एज वेल और अभी हम चलते हैं रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर और उनको हम थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करते हैं ओके सो रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स जो है असल में इसलिए होते हैं कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अब आपने उसको इस काबिल समझा कि अपने काम में कोट करें तो आपको एक ख़ास तरीकाकार फॉलो करना चाहिए ताकि जो भी उसको पढ़ रहा है वो एग्जैक्ट सोर्स तक पहुंच सके ठीक है सो व्हाई डू वी रेफर तहसीनुल्लाह पढ़े क्या लिखा हुआ academic assignment required by reading so that the current thinking about people topic can find idea. लेट मी Expressed by the other people, reinforce the elements you present in your assignment, the referencing in your assignment. Show the range of ideas and approach that you have found and give your acknowledgement of where these ideas came from. Show where your reader can locate the source of the source you have used. Avoids plagiarism. Plagiarism is presenting someone else's idea and or the way they express their idea is if they are your own. Plagiarism can be unusual and approach referencing helps writer to avoid this. तो क्या वजह है जिसे आपको क्या समझ आई व्हाट ऑल आर द रीजंस टू रेफर हम क्यों ये काम करते हैं जो काम करते हैं मतलब किसी का भी वगैरह मतलब एक दूसरे की काफी होती है अपने आपसे एक आइडिया एक चीज लिखनी है ताकि आगे बढ़ना चाहे और इसके अलावा हमारे पास उसका नॉलेज भी होना चाहिए उसको मतलब हम लीड भी कर सकते हैं आइडिया भी होना चाहिए सर ओके कोई इसमें क्वेश्चन कोई डाउट ना समझ आ रही है कोई बात
रेफरेंस करना या रेफर करना ज़रूरी है इन वजूहात की बुनियाद पर जो यहाँ लिखी हुई हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और अगर इसी को अगर हम आगे लेके चलें तो हम जो रेफरेंसेस देते हैं वो दो किस्म के रेफरेंसेस होते हैं। जो रिसर्च पेपर आपके पास है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना अपना रिसर्च पेपर जो आपने इस वक्त तक बेस लाइन के तौर पे रखा हुआ है, अगर उसको खोल लें तो उसमें आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। खोल अब, या तो प्रिंटेड फॉर्म में है तो खोल लीजिए, अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में है तो उसको खोल लीजिए। सो उसके अंदर आपको दो किस्म के रेफरेंसिंग नजर आएगी, या रेफरेंसेस दो तरीकों से किया जा रहा होगा। एक इन टेक्स्ट रेफरेंस होगा और एक बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस होगा, यानी सेक्शंस के अंदर रेफरेंसेस दिए हुए होंगे और फिर उस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन या उस रेफरेंस की एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ रेफरेंस पेपर या रिसर्च पेपर होगा जो डिटेल्ड होगा। तो जो इन टेक्स्ट रेफरेंस होता है वो विद इन टेक्स्ट होता है, विद इन सेक्शंस होता है। ठीक है। और उसी को हम इनफैक्ट साइटेशन कहते हैं, और उसकी डिटेल एंड पे दी होती है जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और इसके मकसद क्या होते हैं, या तो आप पैराफ्रेज कर रहे हैं किसी के आइडिया को, पैराफ्रेज से मुराद ये कि अपने अल्फाज में लिख रहे हैं तो आप साइट करें। नंबर टू, आप किसी के काम को समराइज कर रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट सा बयान करना चाह रहे हैं। अगेन वो पैराफ्रेज नहीं कह सकते पर उसी के बातों को आपने समराइज कर दी, पैराफ्रेज नहीं किया बट शॉर्टली उसी की बात पे उठा के आपने बयान कर दिया। और तीसरी चीज है कि आपने एग्जैक्ट सेम वर्ड्स कॉपी कर दिए, किसी के कोट कर दिए कि इन्वर्टेड कॉमास में, तब भी आप साइट करते हैं। और थर्ड फोर्थ चीज है कॉपी। जितनी भी डायग्राम्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सेम वहां से कट पेस्ट कर रहे हैं। तो फिर वहां पे आप लिखते हैं कि अडेप्टेड फ्रॉम फलां रिसर्च पेपर। ठीक है। या दूसरे लफ्ज आप यूज कर सकते हैं कि दिस हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड विद परमिशन ऑफ फलां फलां रिसर्च पेपर। हर जर्नल या कॉन्फ्रेंस या किताब के जो जो पब्लिशर्स होते हैं उनके अपने रूल्स होते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू कॉपी अ पिक्चर एंड और अ फिगर और अ टेबल, दे मे आस्क यू टू टेक परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल ऑथर्स एंड देन डू इट, और they may still accept it if you give a proper reference and cite it कि जी it has been uh, adapted from some reference, probably they may accept it but it depends कि वो आप वहाँ पे क्या करें। बट ये सारे जो ये चीज़ें हैं, ये इनको रेफर करना एटलीस्ट ज़रूरी है कि रेफर तो आप करें। और पैराफ्रेज कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, कोट कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, इन एनी केस यू विल डू इट। और इसमें जो दो मेजर सिस्टम्स आपको नजर आएंगे, पॉपुलर सिस्टम्स जो कि दुनिया में यूज होते हैं, एक ऑथर डेट सिस्टम है और एक जो है वो नंबरिक या न्यूमेरिक सिस्टम है। जो कंप्यूटिंग के लोग हैं वो मोस्टली न्यूमेरिक सिस्टम पे उनको आप साइटेशन नजर आएंगी, यानी जब आप इन टेक्स्ट रेफरेंस खोल के देखेंगे तो आपको अंदर नंबर नजर आ रहे होंगे, 1 2 या 3 4 ब्रैकेट में लिखा होगा। इसको आई ट्रिपल स्टाइल भी कहते हैं, न्यूमेरिक सिस्टम भी कहते हैं, शिकागो सिस्टम भी कहते हैं, टोरेवियन सिस्टम भी कहते हैं, वैंकूवर सिस्टम भी कहते हैं। असल में ये माइनर वेरिएशंस के साथ स्टैंडर्ड्स के कुछ सब स्टैंडर्ड्स हैं या टाइप्स हैं, बट मोटे तौर पे इट्स अ न्यूमेरिक सिस्टम या आई ट्रिपल सिस्टम, ज़्यादा कॉमन या पॉपुलर नाम जो है। तो अब आपके रिसर्च पेपर अगर आप खोल के देखें तो मुझे नहीं मालूम उसमें आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं इन टेक्स्ट, या आपको ऑथर का नाम और डेट नजर आ रही है। एक दूसरा तरीका ऑथर डेट सिस्टम भी होता सर उसके चैनल पे भी नीचे ऑथर्स के लिए उसको करना है। है। इन टेक्स्ट में जो आपका सेक्शन है उसमें नंबर्स दिए हुए हैं या ऑथर का नाम और साल लिखा हुआ है। There are two different types of systems in text. Okay, let me open for your reference ताकि आप इसको अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। जनरली स्पीकिंग जो आपके कंप्यूटिंग के जर्नल्स हैं वो आई ट्रिपल ई स्टाइल या न्यूमेरिक सिस्टम फॉलो करते हैं। लाइक अभी जो आपने मुझे पेपर भेजा था सिविल इंजीनियरिंग का, लेट मी ओपन इट एंड सी कि उसमें कौन सा सिस्टम ऑफर हुआ। अ, चलो मैं वैसे ही खोल लेता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके किसी एक पेपर को खोल के देख लेते हैं।
Let's open this PDF. Let me share it with the student. अच्छा, इधर अगर आप देखते हैं इस पेपर को, तो इन टेक्स्ट रेफरेंस होता है ये जो आप, ये सेक्शन इंट्रोडक्शन का जो है, इसके अंदर जब कोई बात की जा रही है तो यहाँ जाके अगर आप पेपर को देखना शुरू करें तो एग्जिस्टिंग अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग पीएमडीपी रिपोर्टेड इन लिटरेचर और ब्रैकेट में 6 से 10 लिखा हुआ। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक सिस्टम रेफरेंसिंग, न्यूमेरिक सिस्टम इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग। 6 और 7 या 8 की जो डिटेल्स हैं वो एंड पे होगी, उसको हम बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस कहते हैं। आखिर में जाके आप खोलोगे और देखोगे यार कि 6 क्या है, तो वो 6 यहाँ उसकी डिटेल दी हुई है कि वो 6 बेसिकली क्या है जी, कि इट्स जियो रीस ऑथर्स का नाम है, डिस्काउंटेड मार्कऑफ प्रोग्रामिंग इन अ पीरियोडिक प्रोसेस, ये जर्नल के टाइटल या उसका जो आर्टिकल है उसका नाम है। ऑपरेशनल रेजिलियंस प्रोबेबली उस जर्नल का नाम है। 13 इज द वॉल्यूम नंबर, 6 इज द इशू नंबर। 1965 में ये पब्लिश हुआ है। इसके पेज नंबर्स 920 से 929 तक। ये उसकी डिटेल गिवन है, इस तरह 7 की गिवन है, 8 की गिवन है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। शुरू में ऑथर्स के नाम होते, फिर टाइटल होता है, फिर जर्नल का नाम होता है अगर जर्नल को देख रहे हैं, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर्स, डेट, मंथ, शायद इस तरह की चीजें होती हैं। इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक्स, ये न्यूमेरिक सिस्टम। बट वी कैन ऑल्सो सी अनदर स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड ऑथर डेट सिस्टम। वहां पे बजाय ये कि नंबर देने के आपको ऑथर, फर्स्ट ऑथर का नाम और साल लिखा होता है। ऐसे भी स्टैंडर्ड, या ऐसे भी आपको रिसर्च पेपर्स नजर आएंगे। लेट मी ओपन, ट्राई टू फिगर आउट। अभी तक मेरे पास ऑल दी है नहीं, बट मैं देख सकता हूँ कि पेपर या रिसर्च, लेट्स मी सर्च research paper with author date system referencing। Let me figure it out कि अगर ऐसा कोई मुझे नजर आता है तो या एक काम करते हैं हम जाके आई ट्रिपल ई ट्रांजैक्शंस और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को देखते हैं कि इसमें कौन सा रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ हुआ है। ज्यादातर मैनेजमेंट साइंस, सोशल साइंसेज में ऑथर डेट सिस्टम फॉलो होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको खोल के देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या, इसको किस तरह से ये देख रहा है। तो प्रोबेबली रिसेंट पे हम चले जाते हैं और इसमें हम जाके करते ये हैं कि ओपन एक्सेस की सिलेक्शन या नज़र मुझे नहीं आ रही, बट चलो एक मिनट है। आपके पास सिखा रहा है, चलो अगर आ रहा है तो आप वो खोल सकते हो, दिखा दो मुझे। मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल तो जाएगा बट आई थिंक इसमें भी आई ट्रिपल स्टाइल ही फॉलो हुआ हुआ है। आप मुझे भेजें, हम चले जाते हैं साइंस डायरेक्ट पे। बस इसमें ज़्यादा शायद ऑप्शन बदलेगी। देखिए इसमें भी जो आपने जो पेपर भेजा है ये भी न्यूमेरिक सिस्टम है, ऑथर डेट सिस्टम है, ठीक है। ऑथर डेट नहीं, न्यूमेरिक सिस्टम है, ठीक है। नंबरिंग दी हुई है इसके अंदर। तो हम इसके अंदर साइंस डायरेक्ट में ही सर्च करते हैं कुछ पेपर से treatment के perspective। ये आपने मुझे भेजा है कुछ। एक इसको सेव कर लेते हैं और इसको खोल के देख लेते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अब ये भी असल में ना ऑथर डेट सिस्टम नहीं है, ये भी आई ट्रिपल स्टाइल है, इसमें न्यूमेरिक सिस्टम पे रेफरेंसेस दिए हैं। आपने किसको ऑथर डेट किसको कह रहे हो, ये जो एंड पे दी हुई चीज़ है, ये तो एफिलिएशंस मेंशन है ना। रेफरेंस
इस रेफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो है, ये नंबर 3 लिखा हुआ है ना, ये अच्छा, इसके साथ उसकी बात जी, ये है। न्यूमेरिक ये न्यूमेरिक सिस्टम है। जो ऑथर डेट होता है उसमें नंबर नहीं दिया होता, उसमें यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा होता है, कॉमा साल लिखा होता है। ठीक। सही। तो दोनों स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। मैं से वो खोल के दिखाना चाह रहा था आपको, बट मुझे भी एज सच उस पर शायद पेपर जो है वो नहीं मिल रहा, रिव्यू आर्टिकल्स, सर्च आर्टिकल्स, बट मिल जाएगा कोई ना कोई। आई जस्ट नीड टू सर्च फॉर अ बिट। Let me see the open access journals, maybe open access, or let's open this, देखते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा देखिए, अभी तो देखिए आप इसको देखिए। I don't know, ये शेयर भी यही हो रहा है, यही शेयर हो रहा है। देखिए इधर। अब ये भी एक सेक्शन के अंदर जब उसने कोई बात की और रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा है, लाइक वो लिख रहा है जी, सेकंड पैराग्राफ जो है, इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अ शिफ्ट इन फेवर ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज have led to the development of a new subset of microfinance, that is green microfinance. The prime focus of green microfinance indicators maybe is to provide easy access to individuals and businesses involved in socially responsible activities. ब्रैकेट में उसने क्या लिखा है, आर्चर एंड जॉनस क्रिस्टेंसन, कॉमा 2011। यहाँ पे वो नंबर भी दे सकता था, बट नंबर नहीं दिया, ऑथर और साल लिखा हुआ है। इस सिस्टम को हम नाम देते ऑथर डेट सिस्टम। इसको भी आप इस स्टैंडर्ड पे भी अपने काम को, लोगों के काम को साइट कर सकते हैं, और आप जाके देखना चाहें इसको तो आप ये एंड पे, अगेन बिब्लियोग्राफी में इसकी डिटेल्ड होगी। अब मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो ये उधर जाएगा और मुझे दिखाएगा। से मैं एंड पे पेपर के चला जाता हूँ एंड ट्राई टू सी कि वहाँ रेफरेंसेस में इसने इसको कैसे दिया हुआ है। क्या नाम था इन भाईजान का, से मैं कोई एक खोल लेता हूँ। फर्स्ट वन इज फॉर्सिला। फॉर्सिला का नाम याद रखिए, 2014। ठीक है, टॉप पे लिखा हुआ फॉर्सिला 2014, और उसके साथ दो ऑथर्स हैं, फॉर्सिला एंड ह्यूडन। अब वी गो एट द एंड, ट्राई टू सी द रेफरेंस सेक्शन। देखिए रेफरेंस सेक्शन में नंबर के साथ तो दिया हुआ है, लेकिन नंबरों को ब्रैकेट में नहीं रखा हुआ, बस एक सीरीज में उसने डालने शुरू किए हैं। ठीक है। और अब इसमें अगर मैंने ढूंढना हो इस कंसर्न्ड ऑथर को, तो दो इजी वे ये होता है कि यहाँ नंबर जितने भी दिए हुए हैं वो, या जो रेफरेंसेस दिए हुए, ये एज पर दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लेस किए जाएं। यानी जो पहला कैरेक्टर फर्स्ट नेम है, उस फर्स्ट नेम के अगेंस्ट जो पहला पेपर है वो होगा, लाइक ये अब रहमान है, पहला बंदा ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका पेपर पहले नंबर पे। फिर दूसरा अब्दुल रऊफ है, अब्दुल रऊफ खान होगा ये, इसलिए इसका पहला नेम ए है, तो सेकंड। अगेन ए बी के बाद फिर तीसरे कैरेक्टर को देख के वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक एक सीरीज में चीजें आती चली जा रही हैं। यहाँ देखें दोबारा अदे गबाया आ गया। ठीक है। और आपको जो मैंने नाम बताया था वो क्या नाम था, तो फोर्सुला को कहाँ पे होना चाहिए, जब एफ शुरू होगा। तो देखें अभी ये अलेक्जेंडर ए हैं सारे, एलेट, रुक जाओ भाई, ये बी शुरू हुआ है अभी। ठीक है। ब्रॉबर, बूडीमैन। ठीक है। सी शुरू हो गया, चरैम्बो, चरैम्बो, चरकोस, क्लैप, कराडो, चलो नूरजहां। ठीक है, हम जाते हैं एफ वाले लिस्ट के अंदर, तो वी एल्स वाले हैं सारे, ये के वाले हैं, जे शुरू हो गया जी, जे, जी, एफ, ये फॉर्सुला नजर भी आ गया था आपको, फॉर्सुला एंड हुडन, यही पेपर था। लेकिन देखिए इसका नंबर 61 है। अगर ये IEEE स्टाइल में होता तो ब्रैकेट में 61 करके शायद वहां लिखा जाना चाहिए, बट इट इज इन दी ऑथर डेट सिस्टम। तो ऑथर डेट सिस्टम में रेफरेंस देने का तरीका भी डिफरेंट होता है, ढूंढने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ठीक है। मैनेजमेंट साइंस के या कुछ खास जर्नल्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है।
इसका अपना नाम है, इसका नाम ऑथर रेट सिस्टम है, और अंदर इसके कुछ और सब स्टैंडर्ड्स हैं, टाइप्स कुछ और भी हैं, क्योंकि देखें इसके अंदर भी जब आप रेफर कर रहे हैं तो कभी फर्स्ट नेम फर्स्ट दे सकते हैं कुछ लोग, कुछ सेकंड नेम फर्स्ट पूछ सकते हैं, कुछ पूरा नाम मांगते हैं, कुछ एब्रिविएशन के साथ मांगते हैं, कुछ जो है वो जर्नल के नाम के बाद जो है जब इशू और वॉल्यूम नंबर लिखवाते हैं तो प्रॉपर वॉल्यूम नंबर इशू नंबर लिखवाते हैं, कुछ सिर्फ नंबर लिखवा लेते हैं, कुछ साल को पहले डाल देते हैं, कुछ पहले डाल देते हैं, कुछ बाद में डाल देते हैं, कुछ पेज नंबर प्रॉपर लिखते हैं पीपी करके, कुछ सिर्फ पेज नंबर डाल देते हैं, कुछ उसमें डीओआई भी देते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज माइनर वेरिएशंस इवन दिस स्टैंडर्ड कैन आल्सो टेक सम ऑफ दी अदर स्टैंडर्ड्स एज वेल। तो जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको वहां पे प्रोप्रिएट एक टाइप सेलेक्ट करनी होती है, फिर उसको थ्रू आउट सब जगहों पे वही फॉलो करना होता है। समझ गए? इसको एपीआई स्टाइल भी कहते हैं। there could be many names, you just need to see it and then accordingly decide कि मैंने कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना है, बिकॉज एक तरीका मैनुअल रेफरेंस देने का है कि आप ये सारी चीजें नोट करें और फिर मैनुअली चीजें लिखें टाइप करें, और एक है कि आप ऑटोमेटिकली कुछ टूल्स हैं Yes, the जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक उसमें मेंडले एक पॉपुलर है टूल, इसके अलावा एंड नोट है एक और टूल, जुटाविया के नाम से एक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, सॉरी जुटेरो, जुटेरो के नाम से है, यू कैन यूज दैट टूल। सो ये टूल्स ऑटोमेटिकली भी आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लें और उनके अंदर जाके टाइप ऑफ रेफरेंसिंग को सिलेक्ट करें, तो जितने रेफरेंस आप देंगे वो ऑटोमेटिकली उसी स्टैंडर्ड पे वो उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा पेपर्स के अंदर से, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो चाहे वो कोई वेब लिंक हो, और अकॉर्डिंगली आपके लिए वो रेफरेंस तैयार करके आपकी डॉक्यूमेंट में प्लेस कर देगा। दैट इज अ वे हाउ टू डू दीज ऑटोमेटिक टूल्स। अगर आप ऑटोमेटिक टूल्स यूज नहीं करना चाहते, तो बहुत सारे लोग नहीं भी करते, वो मैनुअली डाटा इसमें से पिक करते, नोट डाउन करते हैं और फिर टाइप करते। दैट वुड बी अनदर वे, मे बी कुछ लोग हार्ड वे में भी चलते हैं, बट ये कि देर इज गोइंग टू बी आइदर ऑफ द स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड। तो मैं अब दोबारा चला जाता हूँ वहां पे जहाँ पे मैंने बात की थी कि जी दो स्टैंडर्ड्स के स्टाइल्स हैं, और let us share the presentation now. सो अब ये रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड फॉलो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनके अंदर जो छुपी हुई है उससे आप उस रेफरेंस तक या उस स्पेसिफिक पेपर तक या बुक तक या कॉन्फ्रेंस पेपर तक पहुंच जाएंगे। इससे चीजें लाइक अगर ऑथर के नाम ना दिए हो तो फिर आपको मसला होगा, पेपर का टाइटल ही ना दिया हो फिर मसला होगा, ठीक है, जर्नल का नाम ना पता हो फिर भी एक्सप्लोरेशन बढ़ती है। तो और फिर अगर उसमें पेज नंबर ना दिए हो, अगर आप जर्नल तक पहुंच गए, फिर उसके पेज पहले लोग प्रिंट फॉर्म में पेज जर्नल पब्लिश करते थे, तो उसके उस पेज को खोल के देखना इंडेक्स के अंदर कि किधर ये है, अगेन इट्स अ हर्डल या इट्स अ प्रॉब्लम। सो अकॉर्डिंगली रेफरेंसिंग का ये स्टैंडर्ड जो है ये एक पूरा रेफरेंस देते हैं, पूरी डिटेल्स बताते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर इनका एक स्टाइल है, उस स्टाइल को फॉलो करना जरूरी है, विच शोज द सीरियसनेस ऑफ द राइटर, कि वो प्रॉपर तरीके से हर चीज को रेफर कर रहा है। सो अब रेफर करने के लिए आपको नजर आएगा कि अगर किताब ऑथर्ड है उसका भी एक तरीका होगा, किताब एडिटेड है उसका भी एक तरीका होगा, अगर एक जर्नल आर्टिकल है उसका एक तरीका डिफाइन किया जाएगा, कॉन्फ्रेंस पेपर है उसका एक तरीका डिफाइन किया जाएगा, थीसिस है उसको भी रेफर कर सकते हैं, कोई फिल्म है उसको भी रेफर कर सकते हैं, वेब पेज है उसको भी रेफर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आपको तरीका बताएगा कि इसको कैसे रेफर करना है, हमें वो स्टैंडर्ड को देख के और फिर अपने रेफरेंस को साइट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुझे पता ही नहीं है मैंने अपनी मर्जी से कहीं पे मैंने ऑथर दे दिए कहीं नहीं दिए, कहीं पे टाइटल दे दिया कहीं पे नहीं दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि हर एक को पूरी इंफॉर्मेशन मिले। और ऑथर्ड बुक क्या होती है? जो लोग लिखते हैं। एडिटेड बुक कौन सी होती है? जो लोग कंपाइल करते हैं, लाइक अखबार जहां या जंग अखबार जो है वो एक एडिटेड जर्नल है, एडिटर होता है उसके अंदर, तो वो सिर्फ चीजें कलेक्ट करता है लोगों के साथ और एक जगह पे प्लेस कर देता है। सो इस तरह किताबें बहुत सारी आपको मिलेंगी मार्केट में जिसमें एडिटर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल ऑथर्स को अप्रोच करते हैं, उनसे चैप्टर्स लिखवाते हैं और खुद उनको कंपाइल करते हैं।
उसको एडिटेड बुक कहते हैं। एडिटेड बुक को रेफर करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, ऑथर्ड बुक का मुख्तलिफ होता है। तो वन शुड, आप किसी चैप्टर को भी रेफर कर सकते हो, किसी सेक्शन को भी रेफर कर सकते हो, पैम्फलेट्स को रेफर कर सकते हो। कोई अब नॉर्मेलिटीज भी हो, से आपने खाल निकाल ली कहीं से, उसको आप चाहते हैं कि यार मैं हिस्ट्री पे काम कर रहा था, एक मुझे एक स्किन मिली है किसी जानवर की, उस पर कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको रेफर करना चाहता हूँ, तो उसका भी तरीका स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। यानी एनीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, people have worked out the details for that, so keep this thing in mind। हाँ, अब आइदर या तो आप मैनुअली चीजें ढूंढें या आप ऑटोमेटिक तरीका इस्तेमाल करें, मैं आपको दोनों एक एक करके बता दूंगा। सो ऑथर्ड बुक का तरीका क्या है कि आप ये एपीआई स्टाइल या हार्वर्ड सिस्टम है, अगर इसको आप टिक करते हैं तो ये आपसे सेकंड नेम फर्स्ट करता है, साल उसके बाद मेंशन करता है, अगर लास्ट लाइंस को देखें आप, फिर ये इटैलिक में बुक का नाम लिखता है, और फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मेंशन्ड है, और लास्ट में पब्लिशर का नाम है। दैट इज हाउ द बुक इज रेफर्ड इन द हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग सिस्टम, विच इज द ऑथर डेट सिस्टम, टाइप ऑफ ऑथर डेट सिस्टम। तो ये डिटेल रेफरेंस है, जब आप जाएंगे विद इन टेक्स्ट मेंशन करेंगे तो ऑथर का नाम के साथ साल लिख देंगे, और आखिर में ये डिटेल्स होंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे आपके पास से डेट नहीं है ये, तो आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आप ब्रैकेट के अंदर यूडी लिख देंगे, अनडेटेड, कि जी मुझे नहीं पता चला कि क्या है, बट देयर इज समथिंग व्हिच शुड बी नोन। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र है। चलें ठीक हो गया। आप, आपका नाम क्या है, वो आपको कॉल कर लेते हैं। चलें ठीक है, बस ये इंशाल्लाह 5 मिनट में पहुंच रहा है वो। मैं आपको नंबर भी उनका भेज देता हूँ, इनकेस अगर कहीं लेट हो रहा हो तो आप उसको कॉल भी कर लीजिएगा, बशीर नाम है। ठीक है। Just give me a minute, एक पर्सन को मैं जरा रिसीव करवा लूँ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बशीर, एक पार्सल गेट पे आया होगा, एक किताब है वो कलेक्ट करनी है आपको। मैंने नंबर आपको भेजा है, हफीज नाम है, कॉल करके चले जाओ, पहुंचने वाला है वो। थैंक यू। जी ओके, सो हम जो डिस्कस कर रहे थे, लेट्स गो। अच्छा जी, सो मैं आपको अभी यहाँ पे जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि देर आर, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ बुक। ठीक है, अब ये एक ऑथर्ड बुक है। ठीक है। सिमिलरली कोई प्रॉब्लम अगर हो उस किताब की चीज़ें फिगर आउट करने में, तो फिर आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। और उसमें से एक चीज़ है कि अगर ऑथर्स के नाम नहीं पता तो उनकी जगह यूडी लिखेंगे। बट सिमिलरली इस तरह और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊँ। एडिटेड बुक भी आप रेफर करना चाहें तो देखिए, इसमें अगेन ऑथर का नाम है और ब्रैकेट में ईडी लिखा हुआ है, जो शो करता है कि ऑथर जो है एडिटर है। ठीक है।
बाकी वही तरीका है, साल लिखा हुआ है, इटैलिक में बुक का नाम लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, और पब्लिशर का नाम है, कैसल इज द पब्लिशर। सो दैट इज हाउ इट हैज बीन। अब से मैं आप एक किताब पढ़े और अब मैं आपसे कहूँ साइट करो, तो अब आपके दिमाग में मुख्तलिफ चीज़ आ सकती है साइट करने की, कि मैं ये डिटेल डालूंगा, आप कुछ और सोच सकते हैं, मैं खुद कुछ और सोच सकता हूँ। इसलिए लोगों ने स्टैंडर्ड आपको बना के दे दिए हैं कि अगर आपने कभी रेफर करनी हो कोई चीज़, तो जाके स्टैंडर्ड को कंसल्ट करें और वो चीज़ें सारी ढूंढ के मेंशन करें। और अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही उस किताब में से, उस जर्नल पेपर में से, उस कॉन्फ्रेंस पेपर में से, इसका मतलब ये है कि वो डाउटफुल पब्लिकेशन है। एक तरीका ये भी है फिगर आउट करने का कि क्वालिटी पब्लिकेशन ना हो तो चीज़ें पूरी नहीं मिलती। ठीक है, समझ गए ना बात? कहते हैं ना कि जी खानदानी आदमी हो तो उसके खानदान हसब नसब का पता होता है ना, तो Yes. उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी का एक जजमेंट क्राइटेरिया आम जिंदगी में ये भी है कि हाँ सब सब पता है यार, ये खानदानी आदमी है। जिसका कुछ पता नहीं होता उसको, उसकी क्वालिटी को जनरली लोग कहते हैं यार कि तो कुछ पता नहीं है कि कौन माँ बाप है, खानदान कौन है, कुछ पता नहीं है, तो द क्वालिटी में भी लो। सो अगेन यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि एक चीज़ आप पढ़ रहे हो और उसके बारे में आपको चीज़ें सारी पता ही नहीं चल रही, ऑथर्स का नाम नहीं लिखा हुआ, साल का नहीं पता, पब्लिशर का नहीं पता, तो इट मीन्स यू शुड अवॉइड इट इन रेफरेंसिंग। तो ये भी एक तरीका है। सिमिलरली जर्नल आर्टिकल्स हैं, तो देखिए उसमें फर्स्ट नेम सेकंड आखिरी को देखिएगा, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ बाद में पढ़ लीजिएगा। एक ही बात है कि नीचे उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर। सेकंड नेम फर्स्ट करके साल लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में टाइटल ऑफ द आर्टिकल है, फिर जर्नल का नाम है थिएटर क्वार्टरली के नाम से, फिर वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर 3 ब्रैकेट 10 लिखा हुआ है, पेज नंबर 13 to 17। दिस इज हाउ अ जर्नल आर्टिकल इज रेफर्ड विद ऑल दीज डिटेल्स in the Harvard system of referencing, which is an author date system. Then we can again go for any chapter or section. तो पॉल एल साहब जो है ये ऑथर हैं एक चैप्टर के, जो कि सिंह बी आर की किताब में छपा हुआ है, जो कि खुद वो एडिटर है। तो इस तरीके से यू कैन रेफर अ चैप्टर और अ सेक्शन विद इन अ बुक। दिस इज द वे। सो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अगर इसने आपको कहा है कॉमा डालो तो आप कॉमा डालें, इसने आपको कहा है कि इटैलिक कर दो तो आप इटैलिक कर दें, इसने आपको कहा है कि ब्रैकेट में डाल दो तो ब्रैकेट में डाल दें, इसने आपसे कहा है कि ईयर को पहले कर दो तो आप ईयर को पहले कर दें। और अकॉर्डिंगली सारे रेफरेंसेस को एक ही स्टाइल को फॉलो करें। ये नहीं कि कहीं पे ये कर लिया, कहीं पे एपीआई में चले गए, कहीं पे ऑथर डेट में की जगह निकल के नंबरिंग पे चले गए, नहीं। एक स्टैंडर्ड को डिसाइड करके सारी चीजों को फिर उसी के मुताबिक रेफर करना होगा। ठीक है। सो अगर से ऑथर्स आपको नहीं पता, या एडिशंस का नहीं पता, या एडिटर्स का नहीं पता, तो आप वेरियस ऑथर्स लिख सकते हैं ऑथर्स की नाम की जगह पर, या वेरियस एडिटर्स लिख सकते हैं। अगर आप बहुत ही मजबूर हैं कोई चीज़ रेफर करने में, उनके ऑथर्स के नाम नहीं है, तो ऑथर्स की नेम की जगह खाली नहीं छोड़ी जाती, लिखा जाता है वेरियस ऑथर्स। ये इंडिकेट करता है कि आपको नहीं पता बट देर आर ऑथर्स। सेम इज विद वेरियस एडिटर्स। पैम्फलेट रिपोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं कि आपको एक कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसी चीजों को भी आपने कहीं रेफर करना हो तो उसका एक तरीका है। लाइक सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो जो उसका प्रोसेस है वो ये है कि जो ऑथर की जगह है वहां पे आपका नेम ऑफ कमीशनिंग बॉडी आ जाती है। लाइक ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ये कमीशनिंग बॉडी है जिसने एक पैम्फलेट को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है रीजनल ट्रेंड्स, और वो पब्लिश हुआ है लंदन में, HMSO उसका पब्लिशर है। तो ये दिस इज हाउ पैम्फलेट इज रिपोर्टेड, तो ये एक तरीका ये भी है। Slide number 24. Screen. नंबर 22 मतलब ये है कि जो पैम्फलेट नंबर है ना उसका नंबर 22 है। इट वुड मस्ट बी इन अ सीरीज। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनका आपसे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होगा एज अ रिसर्चर, बट रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड उनको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड को कोई भी फॉलो कर सकता है। नॉट नेसेसरली अ रिसर्चर फॉलोज हाउ टू रेफर। कोई एक सरकारी मुलाजिम है वो भी तो बाज़ औक़ात रेफर करेगा ना, कोई काम करने, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए भी स्टैंडर्ड जो है उन्होंने अपनी सारी चीजें सेट की हुई हैं, और वो अकॉर्डिंगली उन पे आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि एक आम बंदे को नहीं पता होता मैंने क्या चीज लिखनी है, तो उसको बताने के लिए ये कुछ अगेन ये खुद रेफरेंसेस हैं, हाउ टू फॉलो एंड हाउ टू मेक अ कंप्लीट रेफरेंस फॉर समबडी एल्स हु रीड्स योर डॉक्यूमेंट, तो वो तक पहुंच जाए।
सही है। तो उस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को थोड़ा सा देखने की जरूरत होती है। अगेन ये एक और एग्जांपल दी हुई है, और इस तरह फिल्म, वीडियोस, टेप्स, सीडीज अगर आप रेफर करना चाहें तो इसमें तरीकाकार ये है कि आप टाइटल कम्स फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पब्लिशर। लाइक अगर इमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी आपने देखी, आप रेफर करना चाह रहे हैं, तो ये 2012 में आई थी, मार्क वेब इसका प्रोड्यूसर था, इसको इस तरह रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी थिंग्स ऑफ द टाइप कैन बी रेफर्ड। अगेन ये आपको स्टैंडर्ड खोल के देखना है, याद नहीं करना कि मैं इसको रट्टा लगाऊं बैठ के, नो। दिस lecture is just with a view that whosoever is seeing it, he or she must know whenever I have to refer, I have to consult a document or a place where some details would be given and I have to again follow it. तो आपने भी फॉलो करना। ऑडिटीज जो मैंने बताई थी, मैंने कहा था जी कि अगर आपका डेट नहीं है तो यूडी डाल देंगे, ऑथर्स के नाम नहीं है तो वेरियस ऑथर्स लिख देंगे, या आप एडिटर्स के नाम नहीं है वेरियस एडिटर्स लिख देंगे, या डैश भी डाल सकते हैं एज पर दी स्टैंडर्ड के, डैश डैश करने तो, पर डैश होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ अब रेफरेंसेस दिए हुए इन टेक्स्ट और उसकी बिब्लियोग्राफी, सिर्फ एग्जांपल के लिए देखें। अब जैसे इन टेक्स्ट है, आपने वहाँ मेंशन किया ऑथर डेट सिस्टम है जॉन्स 1998, तो उसकी डिटेल जो है वो एंड पे दी जाती है एज पर दी स्टैंडर्ड, कि ये जॉन के 1998 का एक किताब है जिसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट टुडे है, डबलिन में पब्लिश हुई है, अगस्त पब्लिश की है। और इस तरह से रेहान 2006, ये इन टेक्स्ट रेफरेंस दिया हुआ है किसी सेक्शन के अंदर ऑथर डेट के तरीके से, और आखिर में उसकी डिटेल है, ये कोई जर्नल आर्टिकल है। सिमिलरली दो ऑथर्स हो तो आप दोनों ऑथर्स के नाम इन टेक्स्ट लिखते हैं। अगर दो ऑथर हो तो दोनों ऑथर्स के नाम इन टेक्स्ट में लिखे जाते हैं। अगर मोर देन टू ऑथर्स हो तो एटल का लफ्ज यूज होता है। एटल मीन्स एंड अदर्स। एटल इज जस्ट टू शो के मर्फी के अलावा भी कुछ ऑथर्स हैं, बट सारों के नाम नहीं लिखे जाते ना, क्योंकि फिर ऑथर बड़े ज्यादा लिखने में थोड़ा सा ऑड लगता है पढ़ने में। लेकिन जब रेफरेंस दिया जा रहा है वहां पूरा रेफरेंस, सारे ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं कि ये मर्फी, एंड्रयू मर्फी होगा, मार्क बॉयड होगा, एंजेला स्मिथ, फॉर एग्जांपल, ये तीन लोग हैं, बट इन टेक्स्ट एक ऑथर है। एटल के साथ इंडिकेट ये कर रहे हैं कि दो से ज्यादा ऑथर है इसके, जिनकी डिटेल आप जाके एंड पे देख लीजिए। सही है। तो अगेन ये किताब है। फिर हम और आगे आते हैं, तो अगर सेम सरनेम हो तो उस केस को भी देखें। अगर सेम सरनेम है तो दोनों के पूरे पूरे नाम लिखे जाएंगे, एक नाम के साथ नहीं चलेंगे। फिर एक ही ऑथर की दो पब्लिकेशंस हो तो फिर उस केस में ए बी करके शो किया जाता है ताकि क्लैरिटी हो, और बाकी डिटेल एंड पे पूरी होती है। एक ही ऑथर के दो से ज़्यादा पब्लिकेशन, या आप एक वक्त में शो करना चाह रहे हो तो उसका एक तरीका भी स्टैंडर्ड बताता है आपको। एडिटर की किताब हो तो उसका तरीका मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को रेफर करना हो तो उसका भी एक प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टाइल है। थीसिस रेफर करना हो तो थीसिस के लिए भी आप इन टेक्स्ट जो है वो थीसिस का सिर्फ ऑथर का नाम और साल लिखते हैं, और डिटेल देते हुए आप बताते हैं कि ये एक थीसिस है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मंस्टर के अंदर, जो कि ट्राली में है, ये पब्लिश हुआ है या अनपब्लिश्ड है, वट एवर दैट रीजन इज, अनपब्लिश्ड एमबीए थीसिस, और बस फलां स्कूल का थीसिस। तो इस तरीके से इफ आई कंक्लूड, क्या चीज़ है कि जी हर रेफरेंस को पूरा होना चाहिए, स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, और हमने उसको जज करना है। ऐसा नहीं हैपोजेट नहीं करना है, सोच समझ के करना है। ठीक है। इंटरनेट रेफरेंस भी देना चाहें तो उसका भी एक तरीका है। एज मेंशन्ड, यू गिव द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द इंटरनेट पेज, जिसने वो पेज बनाया। लाइक एक पेज है जो कि जॉन्स पी वाई ने बनाया है 1995 में। उस पेज का नाम सॉफ्टवेयर मेजरमेंट केस स्टडीज ऑफ 20 ऑर्गेनाइजेशंस है, और उसका जो HTTP लिंक है वो दिया जाता है। और आपने जब उसको एक्सेस किया, वो डेट देते हैं कि मैंने इसको 11 फरवरी 1996 को एक्सेस किया। इसकी वजह क्या होती है कि वेब पेज बहुत रेगुलरली चेंज हो रहे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी उनमें अपडेट हो रही होती है, डिलीट हो रही होती है, ऐड हो रही होती है। तो हो सकता है आपने जो 1996 में पढ़ा था और रेफर किया है वो 2006 में चेंज हो चुका हो, कुछ और उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हों, और अब कोई बंदा जाके वहाँ ढूंढे तो उसको वो इन्फॉर्मेशन ना मिले जो आपने साइट की हुई। तो by the detail it would be highlighted कि this is the reason कि if you are unable to find the details which I found at that time, क्योंकि मेरी एक्सेस डेट डिफरेंट थी। ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन रेफर अ किताब, टाइप्स ऑफ बुक्स, चैप्टर्स, sections, journal articles, conference articles, thesis, oddities, pamphlets, tracks, videos, CDs,
वेब पेजेस, बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि कोई बंदा अपने रिसर्च के काम में या रेगुलर फॉर्मल एक्टिविटीज में ड्यूरिंग ऑफिस वर्क शो करना चाह रहा हो, तो ये किसी एक स्टैंडर्ड को वो खोल के देखेगा, और वो स्टैंडर्ड उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, या उसको वो जर्नल बताएगा जिधर आपने अपना पेपर सबमिट करना है, या वो किताब वाले बताएंगे जहाँ वो किताब पब्लिश करना चाह रहा है, या कॉन्फ्रेंस वाले बताएंगे, और फिर उसको आप फॉलो करें। ठीक है। और फिर फॉलो करने का मतलब ये है कि इवन डॉट कॉमास भी वैसे ही लगाएंगे जैसे वो स्टैंडर्ड बता रहा है, और फिर पूरे डॉक्यूमेंट पे एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करें। एज अ रिसर्चर मास्टर्स पीएचडी में हम जो चीज़ें रेफर करते हैं उसमें हम कोई ट्रैक्स या वीडियोस या सीडीज तो रेफर नहीं कर रहे होते। हमें मोस्टली जो रेफरेंसेस देने हैं वो आई वुड से कि 3 से 4 किस्म के होते हैं। हम या तो किताबें रेफर करते हैं, ठीक है, ओके फाइन। नंबर 2, हम जर्नल आर्टिकल्स रेफर करते हैं। नंबर 3, हम कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स रेफर करते। और नंबर 4, बहुत ही ज़रूरत हो तो हम वेब पेजेस रेफर करते। वेब पेज रेफर करना जो है वो अच्छी आदत नहीं होती, या कहें कि इसको डिस्करेज किया जाता है रिसर्चर्स की दुनिया में। उसकी वजह यह है कि वेब पेजेस आर नॉट द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे जैसे आपकी एक अच्छा जर्नल आर्टिकल एक पूरे रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है तब पब्लिश होता है। वेब पेजेस किसी रिव्यू प्रोसेस से नहीं गुजरते। एनीबडी कैन जस्ट गेट अप and can publish something on the internet using a web page. So it's not an authentic source to refer anywhere by a researcher. So it is suggested that as a master student or as a PhD student, one should not refer to a web page. In case of extreme requirement, like if you are taking some database, for example, from some source, उस सिनेरियो में आप फिर चले रेफर कर सकते हैं कि मैंने फिजियो नेट से एक डाटाबेस उठाया है, या यूसीआई से कोई डाटाबेस उठाया है, ठीक है, या कैगल से कोई चीज पिक की है। ठीक है तहसीनुल्लाह, नींद आ रही है? Yes. सो इस सूरत में आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो रिक्वायरमेंट है रिसर्चर की, उसमें आपने बुक्स रेफर करनी है, जर्नल पेपर्स करने हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स करने। थीसिस प्रोबेबली यस, थीसिस भी कर सकते हैं, बट इसके अलावा आप कोई और चीज रेफर नहीं करते, अवॉइड करते। वेब पेजेस भी अगर रेफर करना चाह रहे हैं, आप समझ लें मैंने विकीपीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक पढ़ ली है, मैं उसको रेफर करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि विकीपीडिया में भी एंड पे अपने रेफरेंस दिए होते हैं कि मैंने ये किस जर्नल से पिक किया है, किस बुक से पिक किया है। तो आप अगर विकीपीडिया से आपने कोई चीज सीखी है समझी है, तो आप जाके उस ओरिजिनल रेफरेंस को फिर साइट करेंगे कि ये वहां से रेफरेंस जो है वो मैंने लिया है। ठीक है। सो इस तरीके से वन कैन ऑलवेज गो फॉर वेरियस थिंग्स। अब मैंने इस हिसाब से कहा कि देर कुड बी मेनी टूल्स फॉर दिस पर्पस जिसको आप देख सकते हैं और होमवर्क कर सकते हैं। और उनमें से जो बड़े पॉपुलर एक टूल है, मैं एक टूल आज कवर करता हूँ, बाकी आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आप उसको खोल के अपने एंड पे देखिएगा। Any one single tool you can get used to and then use it, because टूल का फायदा ये होता है कि आप टूल में आप जब एक दफ़ा चेंज कर आपने इंसर्ट कर ली चीज़ें, अब काम करते हुए बहुत दफ़ा आप ऊपर नीचे करते हैं चीज़ें, कभी आप रेफरेंस 5 को 6 कर दोगे, कभी 7 कर दोगे। अगर मैनुअली किया होगा तो फिर हर कुछ खुद करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिक किया है तो ये ऑटोमेटिकली टूल उसको नंबरिंग खुद ही चेंज करता रहेगा, आपने सिर्फ एक दफ़ा इसके लाइब्रेरी में डालना है। ठीक है। तो मेंडले इज वन ऑफ द वेरी फेमस, आई वुड से, मैं पर्सनली मेरी लाइकिंग जो है वो मेंडले के बारे में है, क्योंकि ये एल्सवेयर का स्कोपस का टूल है, इजी टू यूज है। और जोटेरो एक प्राइवेट टूल है, वो भी इसी पे बना हुआ है, इसी तरह का है, तो जोटेरो को भी आप यूज करें। जो आपका एंड नोट है वो पेड टूल है, उसके लिए आपको क्रैक वर्जन लेना पड़ता है या उसको आप पेमेंट करें, तो वो थोड़ा सा एक इन आर इन्वायरमेंट शायद उस तरह से बहुत यूजफुल नहीं है। बट ये कि अगर आपको एंड नोट पसंद है तो उसको भी आप लेके चल सकते हैं। व्हाट आई डू नाउ, लेट मी ओपन दी मेंडले, और उसको हम उस पर एक प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, देन यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन।
हम वर्ड को खोल लेते हैं और अच्छा जी, मैंने ये वर्ड 365 इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें इसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज में ऑलरेडी मेंडले साइट जो है वो विजिबल होगा आपको यहाँ पे। तो मैंने इसकी रेफरेंसिंग के अंदर गया हूँ मैं, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जोटेरो भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप जोटेरो का भी आपको सेटअप इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन। आप इसको इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और एंड नोट की भी मैंने यहाँ किया हुआ है। बट ये कि आप किसी एक को बजाय कि सारों को आप ट्राई करें, आप किसी एक को कर सकते हैं। तो मैं लेट मी गो फॉर द मेंडले साइट। ठीक है। तो मेंडले साइट जो है वो आपको, उसके लिए आपको स्कोपस पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। लाइक अभी ये मैं इससे इसके थ्रू ही जाता हूँ कि मैंने इसे जब क्लिक किया तो इसने मुझे कहा कि फिर जी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। तो ये मुझे साइन इन विंडो पे ले जाएगा। तो मैं अब यहाँ जाके इसको साइन करता हूँ। Recent.
चलिए। ओके, सो अभी जब मैंने इसको यहाँ पे जाके अपनी एक्सेस दी है, क्लोज इट ऑफ, तो मैनलेस साइट को इसने मुझे अल्टीमेटली लॉग इन करने को कहा है, और लॉग इन करके वन साइड लॉग्ड इन, तो इसने मुझे यहाँ पे लॉग इन कर दिया। ठीक है, मेरे नाम से लॉग इन हो गए। ठीक है, तो आपको मेंडले पे जाके, मेंडले इज जस्ट बाय मेंडले.com, आप जाएं यहाँ पे अपना लॉगिन बनाएं, और उसके बाद आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर अपनी चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी से मुराद ये है कि आपने जो रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई पीडीएफ रखना चाह रहे हैं, कोई लिंक रखना चाह रहे हैं, कोई एचटीटीपी लिंक है, कोई वेब पेज है, कोई जर्नल का पेज है, आप उसको ऐड कर सकते हैं इन योर सिस्टम। तो देखें, अब ये मैंने, मेरी लाइब्रेरी है, इसमें अगर आप देखो बड़ा इजी टू गो ये प्रोसेस है। इसमें ये सारे रेफरेंसेस शो हुए हुए हैं, आपने कोई अभी ऐड किए हैं वो शो कर सकते हैं, आपने जो लेटली कुछ पढ़े हैं उनको आप शो कर सकते हो, कुछ को आप फेवरेट डिक्लेयर कर सकते हो। और लेकिन अल्टीमेटली आपका काम क्या है कि ये रेफरेंसेस हैं, आपने इसमें और रेफरेंस भी ऐड करने हैं, तो आप वो रेफरेंसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो से मैं इसमें और रेफरेंस ऐड करना चाहूँ, आई कैन import थ्रू अ फाइल, आई कैन import एनी फोल्डर जिसमें बहुत सारे पेपर्स हैं, आई कैन import एनी लाइब्रेरी। मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने रेफरेंसेस यहाँ पे सिस्टम में ऐड कर सकता हूँ। से अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये वाला पेपर जो यहाँ पे इस वक्त खुला हुआ है, ये पेपर जो है, इसको अगर मैं इसमें जाके करना चाहता हूँ कि जी इसको जो है ना वो आप मेरी लाइब्रेरी में ऐड कर दें विद द रेफरेंसिंग, सो आई हैव डाउनलोडेड इट एट सम प्लेस। सो मैं इसके लिंक को जाके से मैं वहाँ जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ जी मैंने इंपोर्ट फाइल करनी है फ्रॉम द कंप्यूटर। सो आई विल गो देयर, इट विल गिव मी द ऑप्शन कि फाइल कहाँ रखी हुई है आपने। सो से मैंने इस फाइल को कहीं इस जगह पे प्लेस किया हुआ था, ये वो फाइल है, पीडीएफ। मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये उसको सिस्टम में अब ऐड करेगा, अपलोड करेगा, और अकॉर्डिंगली अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि रेफरेंस की जो लाइब्रेरी है ये अपडेट हो जाएगी। ये देखें, सबसे ऊपर आ गया इरफानुल्लाह, जिसका ये पेपर था। ठीक है, और उसकी डिटेल आ गई, साल, टाइटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनर्जी में पब्लिश हुआ हुआ था और मैंने अभी ऐड किया 3 बज के, तो ये सारे ये भाग है। इट मीन्स कि लाइब्रेरी में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो पेपर ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें यहाँ लिखा है। आपने फाइल देनी है, आपने कुछ और तरीके से उसको साइट करना है। ठीक है, देर कुड बी अनदर वे एज वेल, लाइक अब यहाँ पे अगर मैं एक और तरीके से आपको गाइड कर दूं कि से ये टॉप साइटेड आर्टिकल्स में मैं जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से ये वाला जो पेपर है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये एक और पेपर है, और अभी ये सारी पीडीएफ फॉर्म में आ गया। दोबारा मैं पीडीएफ के अलावा आपको खोल के दिखाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इसका वेब लिंक खोल लेता हूँ। ये अब आ गया। अब यहाँ पे इस पेपर के इसके अपने यहाँ पे थे कि तरीके होते हैं कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऐड टू मेंडले, आप डायरेक्ट भी इसे ऐड कर सकते हैं। आप एक और तरीका समझते हैं जी कि मैं इसको साइट करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी एक सोर्स फाइल को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, वेब टेक्स्ट को या आरआईएस फाइल को, तो इसको भी डाउनलोड करके आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, आई क्लिक इट, तो ये मुझे यहाँ पे इसके रेफरेंस को एक जगह पे, मैंने आर आई एस फाइल्स जो है ये उसकी आर आई एस फाइल आ गई, मैंने इसको से यहीं पे इसी जगह पे सेव कर लिया। और अब मैं जाके मेंटली में इसको एज एन आर आई एस फाइल ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए मुझे ये पूछेगा यहाँ पे कि आपने आर आई एस फाइल डालनी है, तो मैं आर आई एस फाइल मुझे इंडिकेट करूंगा, तो वो मुझे जाके आर आई एस फाइल यहाँ शो कर रहा है। इसको मैंने ऐड किया, तभी आर आई एस फाइल भी ऐड हो जाएगी। और एक और रेफरेंस वहाँ पे थे के ऊपर आ गया, कॉम्पोज एंड रीक का, जो कि ये वाला पेपर था, इवैल्यूएटिंग फैक्टर लर्निंग फॉर इंट्रोडक्शन डिटेक्शन, ये भी आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से, और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में पब्लिश हुआ हुआ, तो यू कैन ऐड नंबर ऑफ पेपर्स है। अब ये पेपर्स आ गए हैं, ये आपकी लाइब्रेरी में है। ठीक है, यानी जो आपकी, गो बैक टू दी वर्ड फाइल, ये मैं यहाँ आ गया हूँ, मैंने लॉग इन कर लिया है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली नाउ आई कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे से, अब यहाँ पे अपने काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैं अब इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर दी साइटेशन पर्पसेस। सो आई जस्ट नीड टू गो फॉर स्टार्टिंग। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है स्टेप।
अभी ये चूंकि इसमें एंड नोट भी हुआ हुआ है तो कुछ एंड नोट की चीजें भी इसमें ये लिंक कर रहा हूं मैं इसमें फॉर एग्जांपल let me go to the which I'm missing.